हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। तो इसमें हम जो भी थ्योरीज है रिलेटेड टू और जो सो भी सम प्रैक्टिकल्स रिलेटेड टू वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रैक्टिसेस। तो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का इंट्रोडक्शन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम। तो इंट्रोड्यूस करते हैं वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में कि क्या है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो वर्कशॉप में जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है उसको हम दो क्लास में कैटेगराइज कर सकते हैं ब्रॉडली। एक तो इसको हम दो क्लास में कैटेगराइज कर सकते हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है। एक तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। एक तो हमारा प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, दूसरा हमारे पास सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या है, सेकेंडरी में क्या है, हम डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपका मेन जो होगा वो कास्टिंग प्रोसेस होगा और दूसरा होगा जो आपका क्या है फॉर्मिंग प्रोसेस है। तो कास्टिंग प्रोसेस और फॉर्मिंग प्रोसेस क्या है, ये प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और उसके बाद हम उस पर सेकेंडरी ऑपरेशन करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपका कास्टिंग प्रोसेस है, फॉर्मिंग प्रोसेस है। तो कास्टिंग भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का कास्टिंग है। तो कास्टिंग जिसमें कि हम सिंगल मोल्ड कास्टिंग हमारे पास दो कैटेगरी में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो आपका सिंगल यूज मोल्ड होगा, दूसरा क्या होगा मल्टीपल यूज मोल्ड होगा। सिंगल यूज मोल्ड जिसमें कि मोल्ड का हम वन टाइम यूज करते हैं, और मल्टीपल यूज मोल्ड जिसमें कि हम जो मोल्ड बनेगा उसको हम कितने मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर सकते हैं। तो सिंगल यूज मोल्ड हमारे पास जिसमें होता है वो है हमारा सैंड कास्टिंग प्रोसेस, सेल्ड मोल्ड कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, लॉस्ट फोम कास्टिंग। इन सब कास्टिंग टेक्निक में हमारे पास क्या है, जो मोल्ड है वो सिंगल यूज मोल्ड है। अगर हम बात करेंगे कि डाई कास्टिंग में या स्लस कास्टिंग में या सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में, तो यहाँ पे जो मोल्ड्स होते हैं वो मल्टीपल यूज होते हैं, उसका मल्टीपल टाइम्स आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास अगर हम फॉर्मिंग प्रोसेस को कैटेगराइज करें तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे फॉर्मिंग प्रोसेस को दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो हमारा हॉट फॉर्मिंग होगा, हॉट वर्किंग होगा, और दूसरा क्या होगा कोल्ड फॉर्मिंग होगा या कोल्ड वर्किंग होगा। हॉट फॉर्मिंग के कैटेगरी में हम रख सकते हैं फोर्जिंग को, रोलिंग को, एक्सट्रूजन को और हॉट ड्राइंग को। और अगर हम बात करेंगे ओनली कोल्ड वर्किंग के कैटेगरी में तो वायर ड्राइंग, डीप ड्राइंग, रोल फॉर्मिंग, सीट मेटल ऑपरेशंस, ये सब क्या है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के कैटेगरी में आपका है। तो ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो मेथड्स हैं हमारे पास वो सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो उसमें हम रख सकते हैं सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस को, और दूसरा है मटेरियल रिमूवल प्रोसेस को यानी कि मशीनिंग प्रोसेस को। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस और मशीनिंग प्रोसेस में हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स। ज्वाइनिंग प्रोसेस में है हमारे पास, ज्वाइनिंग में क्या हो सकता है आपका वेल्डिंग प्रोसेस हो सकता है, ब्रेजिंग हो सकता है या सोल्डरिंग प्रोसेस हो सकता है, एडहेसिव ज्वाइनिंग हो सकता है। एडहेसिव ज्वाइनिंग जिसमें कि हम एडहेसिव का यूज करके हम ज्वाइनिंग करेंगे। वेल्डिंग में क्या करेंगे कि हम मटेरियल को मेल्ट करेंगे और वेल्ड करेंगे। ब्रेजिंग में हम क्या करेंगे कि किसी एक मटेरियल को मेल्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे उसको वेल्ड करना, उसको हम क्या करेंगे दूसरे पे सॉलिडिफाई कराएंगे और ज्वाइनिंग हमारा होगा। हम डिस्कस करेंगे इन सब टेक्निक्स के बारे में। फिर हमारे पास ज्वाइनिंग में है मैकेनिकल ज्वाइनिंग प्रोसेस हो सकता है, जैसे कि हम रिवेट का यूज करते हैं और जिसमें हम यूज करते हैं नट एंड बोल्ट का यूज कर सकते हैं। अगर रिवेट का यूज करेंगे तो परमानेंट ज्वाइनिंग हो जाएगा, परमानेंट फास्टनर्स होंगे। फिर हमारे पास क्या टेम्पोररी फास्टनर्स है। वेल्डिंग के प्रोसेस की बात करें तो वेल्डिंग में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है, बट हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं वेल्डिंग का। आपका वेल्डिंग को हम कैटेगराइज कर सकते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग एंड आपका फ्यूजन वेल्डिंग जो हमारे पास है। तो फ्यूजन वेल्डिंग हमारा लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है, इसके अलावा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी होती है, तो उसको भी साइड रखते हैं हम। सिंपल वेल्डिंग टेक्निक्स जो है मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप में जो यूज कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, जैसे आर्क वेल्डिंग है, रेसिस्टेंस वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है, फोर्ज वेल्डिंग है, थर्मिट वेल्डिंग है। इन सब यह सब टेक्निक है जो हम क्या करते हैं वेल्डिंग में यूज करते हैं। फिर आते हैं हम डिस्कस करते हैं मटेरियल रिमूवल प्रोसेस के बारे में। तो मटेरियल रिमूवल प्रोसेस में आपका
आपका एक है कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में हम कंसीडर कर सकते हैं टर्निंग को, यानी कि लेथ मशीन को, मिलिंग मशीन को, ड्रिलिंग प्रोसेस, बोरिंग प्रोसेस एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस। ये सब क्या है आपका कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग या मशीनिंग प्रोसेसेस है, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ये सब का यूज़ करके। अगर हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में, तो जैसे आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, केमिकल मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, जिसमें आपका है ज्वाइनिंग प्रोसेस है और मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है, जिसको हम मशीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, फिर हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। तो प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट नाम आता है वो है कास्टिंग प्रोसेस को, और कास्टिंग में जो फर्स्ट नाम आएगा वो आपका क्या है, सैंड कास्टिंग प्रोसेस है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सैंड कास्टिंग प्रोसेस को कि सैंड कास्टिंग क्या है और इसके बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन हम करते हैं। तो सैंड कास्टिंग में क्या है कि सैंड कास्टिंग प्रोसेस क्या है कि इसमें सैंड हम यूज करते हैं, सैंड का मोल्ड बनाते हैं, और ये आपका क्या है, इसमें हम जो भी आपके पास ओर्स बनेंगे, जो भी आपका ओर्स मिलते हैं, आपको मटेरियल को ओर मिलेंगे कहाँ से, आपका माइंस से जो ओर्स मिलेंगे, उस ओर्स का हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट प्रोसेस करते हैं वो कास्टिंग प्रोसेस है, उसको हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, और जो इम्प्योरिटी होगा उसको हम रिमूव कर लेंगे, और रिमूव करके हम क्या करेंगे, उसको मटेरियल को हम क्या करेंगे, पहले मेल्ट करेंगे, उसके बाद जो इम्प्योरिटी होगा उसको रिमूव कर देंगे, और फिर उसको हम कास्टिंग के लिए ले जाएंगे। और कास्टिंग के लिए ले जाएंगे तो सैंड कास्टिंग में हम डिस्कस करेंगे कि कास्टिंग के लिए अगर ले जाएंगे तो कैसे कास्टिंग करेंगे। तो सैंड कास्टिंग जो है आपको बहुत ही कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। इसको यूज किया जाता है क्योंकि इससे प्रोसेस करना, मैन्युफैक्चर करना इजी है, आपका कास्टिंग से मैन्युफैक्चरिंग करना इजी है, साथ ही इसकी कॉस्ट भी बहुत कम आती है, बहुत ज़्यादा स्किल की भी आपका ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो हाँ, सैंड कास्टिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसको हम ब्रॉडली यूज करते हैं, कमर्शियली इसको यूज करते हैं। तो इसको आपको इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं आप बैच प्रोडक्शन के लिए या मास प्रोडक्शन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटे स्केल पे प्रोडक्शन करना है तो भी आप सैंड कास्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। एक बड़े स्केल पे आपको अगर प्रोड्यूस करना है तो भी सैंड कास्टिंग प्रोसेस का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्यूटी है इस प्रोसेस का। तो इसके अलावा भी कुछ प्रोसेस है जो कि स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं सैंड कास्टिंग के अलावा जो प्रोसेस है, जैसे आपका है सेल मोल्ड कास्टिंग। तो सेल मोल्ड कास्टिंग है, उसमें हम सेल बनाते हैं और सेल का मोल्ड होता है और उससे हम क्या करते हैं, कास्टिंग करते हैं। फिर आपका प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करते हैं जिसमें हम आपको कोई प्रिसाइज जॉब प्रोड्यूस करना है तो उससे हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसमें जो वैक्स का यूज़ करते हैं। फिर आपका है परमानेंट मोल्ड। तो इसमें परमानेंट मोल्ड में क्या है कि मोल्ड एक ही बार बना लेते हैं और उसके बाद आपका कास्टिंग करते ही रहते हैं। फिर आपका डाई कास्टिंग है, ये भी सिमिलर टू आपका क्या है, परमानेंट मोल्ड है, लेकिन इसमें क्या है कि डाई बनते हैं, इसमें 2 पार्ट्स में रहेंगे आपका, या 2 या 3 पार्ट्स में रहेंगे आपका जो मोल्ड रहेगा। फिर आपका क्या सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, जिसमें हम क्या करते हैं, जब कास्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं और क्या करते हैं, उसमें हम कास्टिंग करते हैं। तो ये कुछ नाम से आपको मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, नाम ही याद रखना बहुत है। तो आप एटलीस्ट नाम रखें, याद रखें, ताकि कभी क्वेश्चंस हो, कभी वाइवा हो तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि क्या नाम है। तो कुछ स्पेशल कास्टिंग प्रोसेसेस का हमने नाम डिस्कस किया। जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स होंगे वो आगे के क्लास में जाएंगे तो क्या करेंगे कि आपको इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे कास्टिंग के बारे में। अभी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं हम सैंड कास्टिंग के बारे में। तो सैंड कास्टिंग में क्या करते हैं कि सैंड कास्टिंग को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सैंड कास्टिंग में ये आपका टिपिकल अरेंजमेंट है सैंड कास्टिंग प्रोसेस का। तो सैंड कास्टिंग में क्या है कि आप मटेरियल को क्या करते हैं, आप मोल्ड कर लेते हैं, आपका मेल्ट कर लेते हैं मटेरियल को। तो मटेरियल जब मेल्ट हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, हम लैडल के अंदर लेके आएंगे और उसका हम क्या करेंगे, पोरिंग करेंगे। तो पोरिंग कहाँ करेंगे, पोरिंग कप के अंदर पोरिंग करेंगे, मटेरियल को हम पोर करेंगे। तो पोरिंग करेंगे तो ये आपका एक लोकल रिजर्वायर होगा, जिसमें हम आपका एक पोरिंग बेसिन होगा जिसको पोरिंग कप कहते हैं, या पोरिंग बेसिन होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, मटेरियल मोल्टेन मटेरियल को यहाँ पे स्टोर करेंगे। और उसके बाद स्क्रू के थ्रू ये आपका एक चैनल होगा, एक आपका पैसेज होगा जिसके थ्रू ये पास करेगा। तो स्क्रू के थ्रू ये पास करेगा, क्या पास करेगा, आपका मोल्टेन मेटल जो है वो पास करेगा, मोल्टेन मेटल स्क्रू के थ्रू पास करेगा। यहाँ से आने के बाद हो सकता है कि इसमें थोड़ा इम्पैक्ट हो, तो इम्पैक्ट
जो हो वो आपका, तो इस पर हम क्या करते हैं कि स्कीम बॉब लगा देते हैं, यहाँ पे एक स्कीम बॉब लगा देते हैं ताकि स्पैटरिंग ना हो मोल्टेन मेटल का, यहाँ से स्प्लैशिंग ना हो। तो हम यहाँ पे स्कीम बॉब लगा देते हैं। समटाइम्स यहाँ पे हम स्ट्रेनर भी लगा देते हैं ताकि जो भी इम्प्योरिटी हो यहाँ से निकल जाए। उसके बाद क्या होगा, ये रनर के थ्रू पास करेगा, रनर से जाएगा और फाइनली क्या करेगा, ये गेट में एंट्री करेगा और गेट के थ्रू आपका क्या होगा, कैविटी में जाएगा। तो ये आपका तो एक कैविटी होगा, जो जिस तरह का आपको कास्टिंग चाहिए उस तरह का कैविटी प्रोड्यूस करना होगा। अगर आपको मान लीजिए सिलिंड्रिकल जॉब चाहिए तो एक सिलिंड्रिकल कास्टिंग करना पड़ेगा, आपको सिलिंड्रिकल कैविटी प्रोड्यूस करना होगा। कैविटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न का यूज करते हैं। तो पैटर्न आपको यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसके कैविटी बनाते हैं। फिर अगर आपको कास्टिंग में अगर कोई आपको हॉलो सेक्शन प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हॉलो सेक्शन प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक कोर का यूज करेंगे। तो कोर का यूज क्या करते हैं हम, हॉलो सेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हम कोर का यूज करते हैं। कोर को किसी लोकेशन पे प्लेस करेंगे, जो लोकेशन होगा जहाँ पे प्लेस करेंगे उसको कोर प्रिंट्स बोलते हैं। जहाँ जो लोकेशन होगा जहाँ पे कोर को प्लेस करेंगे उसको कोर प्रिंट्स बोलते हैं। मटेरियल जब कैविटी में फिल हो जाएगा, मटेरियल जब मोल्टेन मटेरियल कैविटी में फिल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा राइज करेगा, यहाँ से राइज करके दिखाएगा। तो जहाँ से हम देख सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं, उसको बोलते हैं राइजर है, जहाँ से आप देख सकते हैं। राइजर तो एक आपको इंडिकेट करेगा कि कैविटी फिल हो गया है, दूसरा इंडिकेशन होगा, दूसरा इसका यूज होगा कि जब इसमें इसकी सॉलिडिफिकेशन होगी तो इसकी श्रिंकेज होने की चांसेस है। तो अगर श्रिंकेज होगा तो उससे श्रिंकेज नाम का कास्टिंग डिफेक्ट बन जाएगा। तो श्रिंकेज कैविटी ना बने, श्रिंकेज नाम का कास्टिंग डिफेक्ट ना हो, तो उसके लिए क्या करता है, राइजर क्या करेगा, सप्लाई कर देगा मटेरियल को। तो राइजर का डिज़ाइन इस तरह करते हैं कि इसका सॉलिडिफिकेशन कास्टिंग सॉलिडिफिकेशन के बाद हो। तो इस तरह से हम मटेरियल को मेल्ट करते हैं, पोर करते हैं और फिर मेल्टिंग करके सॉलिडिफाई कर लेते हैं और इस मोल्ड को ब्रेक करके हम क्या करेंगे, कास्टिंग यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे बॉटम बोर्ड है जहाँ पे हम पूरा इस मोल्डिंग फ्लास्क को रखते हैं। मोल्डिंग फ्लास्क का 2 पार्ट है, अपर पार्ट को हम कोप बोलते हैं और लोअर पार्ट को ड्रैग बोलते हैं। ये मोल्डिंग फ्लास्क का है, जहाँ पे कोप और ड्रैग आपस में मिलेंगे उसको बोलते हैं पार्टिंग लाइन है। जनरली हम जब कास्टिंग करते हैं तो कैविटी जो बनाते हैं वो आधा ट्राई करते हैं कि आधा आपका ड्रैग में हो और आधा क्या हो, कोप में हो, तो उससे क्या होगा, कास्टिंग ईजी होगा, उसका रिमूवल ईजी होता है, ताकि और साथ ही राइजर का डिजाइनिंग भी ईजी आपका हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे हम लोग जब भी कि अगर कास्टिंग करना है तो उसमें हम क्या करते हैं कि पार्टिंग लाइन पे 50-50 रहे। तो ये हमने अभी टिपिकल सैंड कास्टिंग प्रोसेस का डिस्कशन कर रहे थे अभी। तो अभी हम थोड़ा और देखते हैं, डिस्कस करते हैं फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में। तो फॉर्मिंग प्रोसेस को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं फॉर्मिंग को। एक आपका है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे भी देखा, दूसरा क्या हॉट वर्किंग प्रोसेस है। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस और हॉट वर्किंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है। तो अगर वो आपका जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, अगर वह वर्किंग टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम है तो बोलेंगे कि वो आपका कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है, और अगर वो ज़्यादा है तो बोलेंगे कि वो आपका क्या है, आपका उसको बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, हॉट वर्किंग प्रोसेस है। तो ये आपका क्या होगा, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इसमें टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर आपका क्या होगा, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में टेम्परेचर जो होगा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम होगा, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जब आप आगे की क्लासेस करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तो फिर और पॉइंट्स है, कुछ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं कि सब मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका है रोलिंग प्रोसेस, दूसरा आपका क्या है, एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो रोलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि कोई आपका हाई थिकनेस का आपका क्या होगा, आपका बिलेट्स होंगे आपका, या आपका रॉ मटेरियल होगा, उसका थिकनेस आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसका हम यूज़ करते हैं सीट बनाने में या प्लेट्स बनाने में, हम रोलिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। फ्लैट सर्फेसेस जो भी है उसको बनाने में हम रोलिंग को बहुत यूज़ करते हैं। सर्कुलर सेक्शन में भी यूज़ करेंगे, बट ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसको रोलिंग फ्लैट सर्फेसेस को बनाने में। फिर हम बात करते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करके क्या करते हैं, उसमें हम उसको दूसरे फॉर्म में ले जाएंगे। फिर हमारे पास क्या है, फोर्जिंग प्रोसेस है, और हमारे पास कप या वायर ड्राइंग है,
और फिर हमारे पास क्या है, शीट मेटल वर्किंग प्रोसेस है। तो अभी हमने डिस्कस किया सम ऑफ द आपका मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, जिसमें हम फॉर्जिंग हमने है, कप ड्राइंग है, शीट मेटल वर्किंग प्रोसेसेस है, रोलिंग है, एक्सट्रूजन है। कुछ और डिस्कशन करेंगे हम फॉर्मिंग इस प्रोसेसेस का। जैसे कि ये रोलिंग प्रोसेस है, तो रोलिंग में हम क्या करते हैं कि एक हमारा जो वर्क पीस होगा, वर्क होगा, उस वर्क को हम क्या करते हैं रोलिंग प्रोसेस में, जो वर्क होगा उस वर्क को हम क्या करेंगे, वर्क को क्या करेंगे, दो रोलर्स के बीच में, तो जो दो रोलर्स होंगे वो दो रोल्स के बीच में हम क्या करेंगे, उसको हम पास कराएंगे और उस पर क्या करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स देंगे। और उस कंप्रेसिव फोर्स के कारण क्या होगा, उसका थिकनेस जो है, यहाँ देख सकते हैं इनिशियली थिकनेस आपका T1 है, T0 है, तो इसका फाइनल थिकनेस T1 हो जा रहा है, जो कि रिड्यूस थिकनेस है आपका। तो हम क्या करते हैं, थिकनेस को रिड्यूस कर देते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। इसका 2D ड्राइंग आप देख सकते हैं, 2D रॉ मटेरियल है जिसमें हमारे पास थिकनेस है यहाँ पे T0 और उसको हम दो रोलर्स के थ्रू हम पास कराते हैं और इसको क्या करते हैं, इसमें हम थिकनेस रिड्यूस कर लेते हैं। तो जब भी हमें फ्लैट सरफेसेस को थिकनेस रिड्यूस करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम रोलिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे। ये जो रोल्स होते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, तो यहाँ पे एक सिलेंडर का शेप होगा जो के थ्रू आपका प्रोड्यूस होगा रोल्स। तो जो रोल्स होंगे वो सिलिंड्रिकल शेप के होंगे। इसका आपका देख सकते हैं कि इसका फ्रंट व्यू है, तो सिलेंडर का फ्रंट व्यू अगर हम देखेंगे तो आपका क्या होगा, आपका एक सर्किल होगा। तो ये रोलिंग प्रोसेस है, इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। इसके अलावा भी जो प्रोसेस है, जैसे एक्सट्रूजन प्रोसेस है। एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है कि एक एक्सट्रूजन एक आपका सिमिलर, जैसे आप टूथपेस्ट से आप जो पेस्ट निकालते हैं वो सिमिलर टू उसी तरह का प्रोसेस है। जैसा कि हम टूथपेस्ट में से पेस्ट निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट के सामने क्या होता है कि एक ओपनिंग होती है, एक आपका पास वहाँ पे स्मॉल होल होगा। तो जब आपका क्या कोई रॉ मटेरियल है, तो कोई बिलेट होगा या कोई रॉ मटेरियल यहाँ पे हम क्या करते हैं, रखते हैं। रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं कि हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, रैम का यूज़ करते हैं या प्लंजर का यूज़ करते हैं। रैम या प्लंजर का यूज़ करेंगे और उससे क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। तो ये मटेरियल जो हो सकता है, आपका बिलेट जो है वो हीटेड हो सकता है या आपका वो RCT से रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस किस तरह का है, हॉट वर्किंग है कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, उसको हम थोड़ा सा उसमें क्या करते हैं, कंप्रेसिव लोड देते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। और प्रेशर अप्लाई करने के कारण क्या होगा कि मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होना स्टार्ट होगा। तो एक रिजिड कंटेनर के अंदर है तो डिफॉर्म होना स्टार्ट होगा, तो उस पर क्या होगा कि ये आपका कंटेनर्स क्या करेंगे, उस पर आपका स्ट्रेन जनरेट करेगा। तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन के कारण स्ट्रेन होगा। इस पर हम जब इस पर कंप्रेसिव लोड देंगे तो उसका क्या होगा कि डिफॉर्मेशन होना चाहेगा, लेकिन डिफॉर्मेशन को क्या करेगा, ये रिजिड कंटेनर उसको रेस्ट्रिकेट करेगा। तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। तो वो स्ट्रेस जब जनरेट हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे स्ट्रेस जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें मटेरियल क्या करेगा, एक फ्लूइड की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। मटेरियल को जब स्ट्रेस का अमाउंट जब फ्लो स्ट्रेस के आसपास हो जाएगा, स्ट्रेस का अमाउंट जब फ्लो स्ट्रेस के आसपास हो जाएगा तो मटेरियल फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। और जैसे टूथपेस्ट बाहर आता है वैसे वो एक्सट्रूडेड मटेरियल बाहर आ जाएगा। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम एक्सट्रूजन प्रोसेस का। और आपका है ये फॉर्जिंग प्रोसेस है। फॉर्जिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि फॉर्जिंग प्रोसेस में क्या होगा कि आपका इसमें हम क्या करते हैं, दो डाई होगी, एक मूवेबल डाई होगी और दूसरा क्या है, स्टेशनरी डाई। ये डाई स्टेशनरी है और दूसरा आपका क्या है, मूवेबल डाई है। ये डाई आपका क्या है, मूवेबल है, तो ये मूव करेगा। तो इस डाई के थ्रू हम क्या करेंगे, उसमें मूव करेंगे। तो इनिशियली कोई पार्ट इस तरह का है तो उसको पे हम क्या करेंगे, जब उस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, मटेरियल का फ्लो होगा और फ्लो होके क्या करेगा, वो इस क्रॉस सेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक शेप से दूसरा शेप में चेंज हो गया। शेप में चेंज करना ही क्या है, फॉर्मिंग प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे, मटेरियल के हम शेप में चेंज करेंगे। इसमें जो होगा मटेरियल का हम शेप चेंज करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, मटेरियल पे कोई मटेरियल मशीनिंग नहीं करेंगे या वेल्डिंग नहीं करेंगे, इसमें हम शेप में चेंजेस करेंगे। तो ये फॉर्जिंग प्रोसेस है जिसमें हम दो डाई यूज करते हैं, एक स्टेशनरी डाई होगा, दूसरा मूवेबल डाई होगा। और मूवेबल डाई आपका मूव करेगा और स्टेशनरी डाई स्टेशनर आपका फिक्स रहेगा। और इससे क्या करेंगे, हम जो वर्क पीस होगा, जो सैंपल होगा, उस पर हम लोड अप्लाई करेंगे। और जब लोड के कारण जो इसमें मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो फ्लो स्ट्रेस को क्रॉस करेगा, तो इसमें क्या होगा, फ्लो होगा और आपका जो शेप चाहिए उस शेप में प्रोड्यूस होगा। दोनों केसेस में या इंटायर फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होगा, मटेरियल का मेल्टिंग नहीं होगा, ओनली क्या होगा, एक शेप से दूसरे शेप में चेंज होगा। मटेरियल जो होगा फ्लो स्ट्रेस तक उसमें हम क्या करेंगे,
लोड अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कप ड्राइंग का। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, दो डाई के बीच में, ये डाई है और ये होल्डर है, ये भी एक तरह का डाई है जिसको हम ब्लैंक होल्डर बोलते हैं। उसके बीच में हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक रखते हैं। तो ये ब्लैंक हमने प्लेस किया, हम क्या करेंगे उसके बीच में ब्लैंक रखेंगे, और जब इस पर हम पंच के थ्रू लोड अप्लाई करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, मटेरियल का फ्लो होगा। इनिशियली तो वो आपका सस्टेन करेगा लोड को, अब जब लेकिन जब स्ट्रेस जो फ्लो स्ट्रेस को के पास चला जाएगा तो इसका क्या होगा, मटेरियल का फ्लो होगा। और इस जब फ्लो होगा तो इसके पास स्पेस कहाँ है, यहीं पे स्पेस है, तो ये इसी शेप में आ जाएगा और यह शेप को गेन कर लेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कप ड्राइंग बनाते हैं। कप ड्राइंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, ग्लास या जो भी स्टील के पार्ट्स आप देखते हैं या एल्यूमिनियम के, जो भी आपका सिलिंड्रिकल कोनिकल शेप मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, कप ड्राइंग प्रोसेस से भी मिलेगा। नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारे पास बेंडिंग प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, नाम ही है बेंडिंग, तो हम क्या करेंगे, उसको बेंड करेंगे। इसमें भी पंच का अप्लाई करेंगे और इसमें हम वर्क पीस को हम क्या करेंगे, डाई जो रहेगा हमारे पास एक एंगल में रहेगा, जिस एंगल में हमें रिक्वायर्ड है, और इस पर लोड अप्लाई करेंगे और ये क्या करेगा, ये आपका इस शेप में गेन कर लेगा और आपका क्या हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगा। बेंडिंग करने का और भी टेक्निक्स है, बट ये आपका थ्योरी है कि हाँ ऐसे पंच लोड एक हम अप्लाई करेंगे और उसमें जो आपका डाई होगा, डाई के पास एंगल होगा और उस पर क्या होगा कि वर्क पीस जिस एंगल में आपको चाहिए उस एंगल में आपका बेंडेड पार्ट्स मिल जाएंगे। जो लोड अप्लाई करेंगे वो कंप्रेसिव लोड होगा और इसमें भी मटेरियल का क्या होगा, आपका फ्लो होगा। नेक्स्ट जो है आपका डिस्कस करने की टॉपिक है वो हमारा क्या है, वायर ड्राइंग है। यह भी आपका फॉर्मिंग प्रोसेस के कैटेगरी में आता है। इसमें क्या करते हैं, जो रॉड होगा, इनिशियली जो रॉड होगा, इस रॉड को हम क्या करते हैं, एक स्मॉल ओपनिंग के होल से पास कराते हैं और इस पर एक लोड देते हैं और इसको क्या करते हैं, ये हमारा वायर प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें ये हमारा डाई है और डाई में डिफरेंट एंगल्स होंगे, पार्ट्स होंगे, डिफरेंट मैकेनिज्म होंगे, उसको सॉर्ट आउट करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, रॉड को, ये जो हमारा रॉड है उसको हम एक डाई के ओपनिंग से पास कराते हैं, डाई के ओपनिंग से, और इससे क्या करते हैं हम कि वायर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वायर का हमारे पास एक वायर है और ये प्रोड्यूस होगा। फिर हम क्या करेंगे, वायर जो बनेगा उसको हम कहीं भी आप क्या करेंगे, एक लूप में बना लेंगे, हम क्या करेंगे, रील कर लेंगे, तो उसको हम रील कर लेते हैं। तो रील करने के लिए एक मैकेनिज्म होगा जिस पे कंटिन्यूसली रोटेट होते रहेगा, वो रॉड यहाँ से पास करते रहेंगे और वायर का फॉर्मेशन होगा और ड्राइंग आपका होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, ब्लैंकिंग प्रोसेस है। तो यह प्रोसेस है जिससे आपका क्या करते हैं, जो भी कॉइन्स होते हैं या जो भी ब्लैंक्स होंगे, उस आपका जैसे कॉइन है आपका या उसी तरह का कोई पार्ट्स है, तो उसको अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, ब्लैंकिंग यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, शीट मेटल के स्ट्रिप को प्रेस करते हैं और पंच के थ्रू, पंच में क्या होगा, एक कटर भी लगा रहेगा, कटिंग होगा, यहाँ पे मशीनिंग होगा, यहाँ पे एक मशीनिंग होगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे मटेरियल रिमूवल जो होगा वही यूजफुल है आपका। तो एक ब्लैंक का प्रोडक्शन होगा यहाँ पे, ब्लैंक, क्योंकि यही हमारा डिज़ायर है। तो ये ब्लैंकिंग प्रोसेस है। सिमिलर टू ब्लैंकिंग हमारे पास क्या होगा, पंचिंग प्रोसेस भी होंगे, बट ब्लैंकिंग को भी डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास कॉइन्स या स्मॉल सीड्स अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आप ब्लैंकिंग प्रोड्यूस से हम करते हैं। स्पेशली कॉइन्स जो बनाते हैं वो ब्लैंकिंग से बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक डाई होगा, डाई में आपका एक एंगल होगा और एंगल पे क्या होगा, एक पंच आएगा, पंच में भी एंगल होगा और कटिंग प्रोसेस होगा। एक एंगुलर क्लियरेंस इसमें होगा ताकि आपका जो हो डाई यहाँ से जो ब्लैंक बने उसको रिमूव होने में कोई भी परेशानी ना हो, इजीली रिमूव हो जाए। पंच भी आए तो पंच भी यहाँ पे स्टिक अप ना हो जाए, यहाँ पे रुक नहीं जाए, इसमें आपका उसका एंगेजमेंट ना हो, इसलिए उसका मूवल मोशन भी उसका ईजी हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक एंगुलर क्लियरेंस देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारे पास ब्लैंकिंग ऑपरेशन के बारे में। अभी डिस्कस करते हैं कुछ सेकेंडरी, जो आपका पास जो सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें आपका फर्स्ट जो है वो ज्वाइनिंग या फैब्रिकेशन प्रोसेस है। तो फैब्रिकेशन प्रोसेस में, जैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस में हम परमानेंट ज्वाइनिंग की बात करेंगे तो परमानेंट ज्वाइनिंग में आपका आ सकता है रिवेटिंग, आ सकता है एडहेसिव ज्वाइनिंग, हो सकता है वेल्डिंग, हो सकता है ब्रेजिंग, हो सकता है सोल्डरिंग होगा। ये सब ज्वाइनिंग टेक्निक है जो है वो आपका परमानेंट ज्वाइनिंग टेक्निक है। ये जब हम बात करेंगे वेल्डिंग प्रोसेस का, तो इसमें क्या है कि जो ज्वाइनिंग हम करते हैं वो ज्वाइनिंग हम इसमें जो ज्वाइनिंग करेंगे हम उसमें क्या करेंगे, या तो हम हीट का अप्लाई करेंगे और प्रेशर देंगे, हीट या प्रेशर या दोनों दे सकते हैं। तो इसमें हम जो अप्लाई करेंगे वो हीट और प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, या दोनों दे सकते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो वेल्डिंग प्रोसेस में हम ये काम करते हैं कि हम उसमें क्या करेंगे, या तो हीट का अप्लाई करेंगे या प्रेशर करेंगे या दोनों कर सकते हैं, और डिपेंड करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग कैसा है और डिस्कस करेंगे आगे। सोल्डरिंग या ब्रेजिंग की बात करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं डिसिमिलर मटेरियल्स को वेल्ड करने के लिए, जिसमें हम एक
फिलर मटेरियल यूज़ करेंगे। जो हमारा फिलर मटेरियल होगा वही क्या करेगा, वेल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वही वेल्डिंग करेगा, वही आपका ज्वाइनिंग प्रोड्यूस करेगा। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस को, अभी देखते हैं कुछ टेम्प्रोरी ज्वाइनिंग को भी देख सकते हैं, बट थोड़ा सा वेल्डिंग प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, फिर आएंगे हम टेम्प्रोरी ज्वाइनिंग में। तो टेम्प्रोरी ज्वाइनिंग में हमने डिस्कस भी कर लिया कि टेम्प्रोरी ज्वाइनिंग में आपका हो सकता है स्क्रू हो सकता है, या आपका स्क्रू फास्टनरिंग करना, वो टेम्प्रोरी ज्वाइनिंग है। नट एंड बोल्ट से ज्वाइनिंग करना, ये आपका क्या है, टेम्प्रोरी ज्वाइनिंग है। वो पॉइंट्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वेल्डिंग को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। वेल्डिंग में आपका दो टेक्निक से वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग आपका दो टेक्निक से होगा, चाहे आपका 4 हैंड वेल्डिंग टेक्निक होगा, ये हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं 4 हैंड वेल्डिंग टेक्निक। तो इसमें क्या होगा, वेल्ड वीड बन रहे हैं और हम आगे आगे मूव कर रहे हैं, हमारा हाथ क्या कर रहा है, आगे चल रहा है। तो ये डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग है। और इसमें क्या है कि वेल्ड पुल का जो वीड बना है, वेल्ड वीड बना है, वो इस तरह से वेल्ड वीड बना है और हम मूव कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं 4 हैंड वेल्डिंग टेक्निक है। और उसके बाद इसमें हम वेल्डिंग रॉड देते हैं। वेल्डिंग रॉड का क्या पर्पज़ होगा कि अगर कोई कैविटी, कोई गैप जो होगा वो एक्स्ट्रा गैप होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग रॉड का यूज़ करके फिल कर सकते हैं। टिप का एक टॉर्च है, टॉर्च के साथ क्या आता है, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इलेक्ट्रोड पे हम क्या करते हैं, फ्लक्स का कोटिंग करते हैं। और फ्लक्स का कोटिंग का पर्पज़ क्या होगा कि अगर कोई भी इम्प्योरिटी बनेगा तो वो स्लैग के फॉर्म में सरफेस पे आ जाए, और उसको आप देखते होंगे जब वेल्डिंग करते हैं तो हैमरिंग करके उसको क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पे फ्लक्स का कोटिंग करते हैं। फ्लक्स का कोटिंग करेंगे और उससे क्या करेंगे, फ्लक्स के कोटिंग का पर्पज़ क्या होगा कि यहाँ पे जो स्लैग का फॉर्मेशन हो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं उसको। दूसरा टेक्निक जो है वो बैक हैंड टेक्निक है। तो इसमें क्या कर रहे थे हम, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग है, जो डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग है उसी के डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उसी में क्या है कि हमारा उसी के डायरेक्शन में हमारा क्या है, वेल्डिंग भी हो रहा है। बट इसमें क्या है कि वेल्डिंग क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में आपका हो रहा है, वेल्डिंग इस डायरेक्शन में हो रहा है, और यहाँ पे जो मूवमेंट है वो आपका इस डायरेक्शन में आपका है। तो अगर अपने हाथ को अगर हम पीछे की तरफ खींचेंगे तो वो क्या है, आपका बैक हैंड टेक्निक है। आप हाथ को पीछे खींच रहे हैं, आप अपने हाथ को अगर आप आगे की तरफ ले जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा 4 हैंड टेक्निक है। अपने हाथ को पीछे खींच रहे हैं, इसमें देखिए अपने हाथ को पीछे खींचेंगे, वेल्डिंग जब करेंगे तो अपने हाथ को पीछे खींचेंगे। तो ये हमारा क्या है, आपका ये डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग है। इसमें हम हाथ को अपने पीछे खींचेंगे तो हमारा क्या होगा, बैक हैंड है, नाम से ही है कि हाथ को बैक कर रहे हैं। इसमें हम आगे हाथ को अपना आगे ले जाएंगे, जो टॉर्च होगा उसको हम आगे मूव कराएंगे, इसको बोलते हैं कि ये हमारा 4 हैंड वेल्डिंग टेक्निक है। इसमें वेल्ड वीड है, इसको वेल्ड वीड बने जो फाइनली बनेगा, वेल्ड पुल बनने के बाद वेल्ड वीड बनेगा। वेल्डिंग रॉड होते हैं, अगर आपका जो कैविटी इसके बीच का गैप है वो बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, वेल्डिंग रॉड का यूज़ करेंगे। टॉर्च का टिप होगा, टिप के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा, और बाकी जो इलेक्ट्रोड हमने बताया कि उसको स्लैग का फॉर्मेशन होगा, इम्प्योरिटी जो होगा वो सरफेस पे आ जाएगी, और उसको फाइनली बाद में हम क्या करेंगे, हैमरिंग करके हम उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस का। तो इसमें क्या है, यह एक टाइप का आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे। जो इलेक्ट्रोड आपका ये वाटर कूल्ड इलेक्ट्रोड होंगे, ताकि इसका हीटिंग भी हो तो नो प्रॉब्लम, इसका कूलिंग कर सकते हैं वाटर का हेल्प लेके। तो इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं, हम करंट का फ्लो कराते हैं, एक में पॉजिटिव होगा, एक आपका नेगेटिव होगा, करंट फ्लो करेगा। और करंट फ्लो करने के बाद क्या होगा, जहाँ पे एयर गैप होंगे 2 सीट के बीच में, 2 प्लेट के बीच में आपका जहाँ एयर गैप होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, उस रेसिस्टेंस के कारण H = I² RT, यहाँ पे T टाइम है आपका, R रेसिस्टेंस है और I करंट है। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, उस हीट के कारण क्या होगा, मटेरियल का मेल्टिंग होगा और डिफरेंट लोकेशंस पे हम क्या करेंगे, उसका वेल्डिंग कर देंगे। तो ये आपका रेसिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप ऑफ रेसिस्टेंस वेल्डिंग होते हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वेल्ड का नगेट फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट जो टेक्निक है वो हमारे पास आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, DC जनरेटर का यूज कर सकते हैं, या हम DC रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, या AC ट्रांसफार्मर लगा रहता है जिससे हम पावर सप्लाई करते हैं। तो पावर सप्लाई होगा तो करंट फ्लो करेगा इसमें से, यहाँ से करंट है, अगर जो अमाउंट ऑफ करंट कितना है वो मेजर करने के लिए इसमें एक एमीटर लगा रहेगा, और वोल्टेज मेजर करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, वोल्ट मीटर लगा रहेगा। तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में हम वोल्ट मीटर से वोल्टेज देख सकते हैं, और करंट कितना फ्लो कर रहा है वो करंट देख सकते हैं। तो एक केबल आपका कहाँ रहेगा, आपका वर्क पीस पे लगा रहेगा, दूसरा क्या आपका इलेक्ट्रोड के साथ लगा हुआ रहेगा, और क्या करेगा होगा, यहाँ पे आर्क जनरेट होगा।
जहाँ पे इलेक्ट्रोड और आपका वर्कपीस है, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होगा, एक एयर गैप होगा। एयर गैप के कारण क्या होगा कि उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको जब क्लोज लेके आएंगे यहाँ से क्लोज लेके आएंगे तो क्या होगा, एयर का जो गैप होगा वो एयर क्या होगा, आयोनाइज्ड हो जाएंगे और क्या होगा, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, वोल्टेज का ब्रेकडाउन होगा और क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। उस ब्रेकडाउन होने के कारण क्या होगा, उसमें आर्क का जनरेशन होगा और उस आर्क के कारण क्या होगा, उसमें हीटिंग होगा और उस हीट के कारण क्या होगा, मटेरियल मेल्ट करेगा और क्या करेगा, वो वेल्ड करेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में आपका वेल्डिंग होता है। तो अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे आपको परमानेंट जॉइनिंग टेक्निक को। अभी डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके आते हैं टेम्प्रेरी जॉइनिंग टेक्निक में। जैसे कि टेम्प्रेरी जॉइनिंग हम कर सकते हैं नट एंड बोल्ट से कर सकते हैं, स्क्रूज का यूज करके हम कर सकते हैं। टेम्प्रेरी जॉइनिंग की हमें ज़रूरत होती है जब आपको डिसमेंटलिंग करना होगा, उसको क्या करना होगा, एक बार इंगेज करना होगा, फिर डिसएंगेज करने की ज़रूरत होगी। जैसे हम टायर लगाते हैं, अगर व्हील में टायर लगा हुआ है या किसी को दो पार्ट्स को हमें टाइट कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी नट एंड बोल्ट की ज़रूरत होगी, कहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि उसको फिर से हमें खोल के फिर लगाना होगा, उसका डिसमेंटलिंग करना होगा, फिर असम्बल करना होगा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, टेम्पोरेरी जॉइंट का यूज करते हैं ताकि हमें जो आपका ज्वाइनिंग है उसको ब्रेक ना करना पड़ेगा। अगर परमानेंट ज्वाइनिंग अगर आपने कर दिया है तो एक ही बार जो ज्वाइनिंग हो गया, उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। फिर हम डिस्कस करते हैं मशीनिंग प्रोसेस का। मशीनिंग प्रोसेस में हम डिस्कस करते हैं मटेरियल रिमूवल प्रोसेस को। मशीनिंग प्रोसेस एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनिंग प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनिंग प्रोसेस होगा जिसमें हम क्या करते हैं, मशीनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि आप एक हमारे पास एक हार्ड टूल होगा, एक हार्ड मटेरियल होगा जिसका हम यूज़ करेंगे टूल बनाने में, और जो सॉफ्ट मटेरियल होगा उसका हम यूज़ करेंगे वर्कपीस का जो होगा वो सॉफ्ट मटेरियल का होगा। यानी कि जब भी हम मशीनिंग करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो वर्कपीस का हार्डनेस होगा उस हार्डनेस से ज़्यादा हम रखेंगे टूल का हार्डनेस। तो हार्डनेस हम क्या करेंगे, जो हार्ड होगा आपका, जैसे कि आपका जैसे नेल है और चाकू है, तो हार्डनेस किसका ज़्यादा है, चाकू का ज़्यादा है, तभी जाके वो नेल का कटिंग करेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका जो मशीनिंग प्रोसेस है वो हो सकता है आपका ड्रिलिंग हो सकता है, टर्निंग हो सकता है, ड्रिलिंग है, शेपिंग है, मिलिंग है, ग्राइंडिंग है, लैपिंग है, हॉर्निंग है। तो ये सब प्रोसेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनिंग प्रोसेस है। तो कुछ हम मशीनिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे आपको आगे। मेटल कटिंग प्रोसेस जो होंगे वो एक्सपेंसिव प्रोसेस होंगे, क्योंकि इसमें मटेरियल का वेस्टेज होगा, मटेरियल का रिमूवल होगा, तो बहुत सारी आपका वेस्टेज होगा, बहुत सारी एनर्जी लगेगी, तो ये आपका एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो कुछ तरह के हम आपका मशीनिंग प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पे है हमारे पास टर्निंग प्रोसेस। तो टर्निंग में क्या करते हैं, एक हमारे पास सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा, और उसको हम क्या करेंगे, वर्क को रोटेट करेंगे और हम क्या करेंगे, टर्निंग करेंगे। तो इस डायरेक्शन में टूल का मूवमेंट होगा और उसमें क्या होगा, फीड होगा। एक हमारा जो इधर मूवमेंट करे, एक रोटेशन में जितना मूवमेंट होगा वो फीड होगा, और हम जितना इसको डेप्थ देंगे उसको क्या होगा, डेप्थ ऑफ कट। इधर आपका जो एक रोटेशन में जितना मूव करेगा वो फीड होगा, और जितना ये अंदर डेप्थ तक मशीनिंग करेगा, कटिंग करेगा, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। तो ये आपका 3D इमेज है। इसमें क्या होगा, चिप का फॉर्मेशन होगा, ये वर्क का है, और इनिशियल डायमीटर उसका क्या है, D1 है, फाइनली डायमीटर क्या हो जाएगा, D2 होगा। अगर हम टर्निंग करेंगे उसमें, तो टर्निंग में हम अगर प्लेन टर्निंग करेंगे तो उससे क्या होगा, डायमीटर का रिडक्शन होगा। वहीं पे अगर हम उसका फेसिंग करते तो उसमें क्या होगा, लेंथ का रिडक्शन होता। तो टर्निंग जो करेंगे वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से करते हैं, और ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ये रेडियल फीड हम इसमें क्या करते हैं, फीड देते हैं, और फीड का डायरेक्शन आपको इस तरह से होगा। चिप का फॉर्मेशन होगा, और चिप क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा और फ्लो करेगा, तो चिप का स्पीड होगा, कुछ वेलोसिटी होगा। जो यहाँ से निकलेगा उसको हम बोलेंगे वो चिप है। नेक्स्ट जो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे वो आपका शेपिंग प्रोसेस है। शेपिंग प्रोसेस का ये आपका 3D डायग्राम है, जिसमें इसमें भी हम क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं। ये आपका अनफिनिश्ड है सरफेस है, ये फिनिश सरफेस है। तो सरफेस फिनिश को स्मूथ करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी अगर आपको लेंथ के डायरेक्शन में आपको मटेरियल रिमूव करना है तो भी इसका हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें टेबल का हाइट इंक्रीज करके हम क्या करते हैं, उसका फीड देते हैं, फीड नीचे से देते हैं जो भी फीड होगा, और यहाँ से हम डेप्थ ऑफ कट किस कहाँ से देते हैं, टूल से देते हैं। टूल के हेल्प से हम क्या करेंगे, उसमें ये जो हमारा दिया गया वो डेप्थ ऑफ कट है, और जितना हम इसमें आपका क्या करेंगे, मूव कराएंगे, एक कट के बाद जितना मूव होगा उसको हम क्या करेंगे, वो हमारा जो इस तरह से आपका मूवमेंट होगा, ये हमारा फीड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फीड होगा, और फिर क्या होगा आपका
फीड होगा, इस डायरेक्शन में भी मूवमेंट होगा, फिर आप डायरेक्शन में भी मूवमेंट होगा, इस टूल का डाउन डायरेक्शन में आपको क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो शेपिंग में इस तरह से आपका मूवमेंट होगा शेपिंग प्रोसेस में। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं शेपिंग प्रोसेस को। तो इसमें भी आपका चिप का फॉर्मेशन होगा, इसमें भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। आपका यह जो एक रोटेशन के बाद एक आपका रेसिप्रोकेशन मोशन, क्योंकि यहाँ पे आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, तो एक ऑसिलेशन के बाद जितना मूव करेगा टूल इस डायरेक्शन में, वो आपका इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा टूल का वो फीड देगा, और जितना डेप्थ आप टूल को अंदर ले जाएंगे वो डेप्थ ऑफ कट होगा। तो वर्कपीस को हम क्या करते हैं, वाइस के अंदर क्या करते हैं, उसको हम होल्ड करते हैं। होल्डिंग जो हमारा डिवाइस होगा वो वाइस होगा। इसमें भी हम क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा, टूल जो होगा वो रेसिप्रोकेट करते रहेगा, और हम क्या करते हैं, वर्कपीस को दो मोशन देते हैं। एक तो आपका हाइट इसका इंक्रीज करेंगे वर्कपीस में, और दूसरा क्या होगा, आपका लैटरल मूवमेंट जो भी होगा वो वर्कपीस का होगा। तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इससे मशीनिंग होगा। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का हम से यूज़ करके मशीनिंग करेंगे। मशीनिंग जो होगा थोड़ा स्लो होगा इसमें। इसका जनरली यूज़ करते हैं सरफेस फिनिश करने में, हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारे पास मिलिंग प्रोसेस है। मिलिंग प्रोसेस का एक 3D व्यू है, जिसमें आपका एक कटर होगा। तो आपका हम यहाँ पे मिलिंग कटर यूज करके हम क्या कर रहे हैं, मशीनिंग कर रहे हैं। तो क्या करेगा, आपका जो ये इस तरह से कटर क्या करेगा, मूव करते रहेगा। यहाँ पे जो कटर लगा है वो कटर क्या करेगा, मूव करते रहेगा, रोटेट करते रहेगा। और हम क्या करते हैं, वर्क पीस को या आपका लॉन्गिट्यूडनल या लैटरल डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं और मशीनिंग करा सकते हैं। विड्थ ऑफ जो कट होगा, एक बार में जितना आपका विड्थ होगा आपका, या तो कटर का या वर्क पीस का जो मिनिमम होगा उसका विड्थ होगा, वो कटिंग विड्थ होगा एक साथ में। तो जितना आपका विड्थ होगा या आपका कटर का या वर्क पीस का, दोनों में जो कम होगा वो विड्थ देगा आपका किसका, आपका कटिंग होगा। तो कटर का यूज करके, कटर जो होगा आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होगा यहाँ पे, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, क्योंकि जो कटिंग एजेज है वो मल्टीपल कटिंग एजेज है। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल कटिंग एजेज है, तो बहुत सारे कटिंग एजेज है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल होगा। ये इसका देख सकते हैं कि ये सब जो है आपका कटिंग एजेज है, ये कटिंग करेगा आपका, ये सब कटिंग करेगा, और इससे क्या होगा, मशीनिंग होगा। तो वर्क का फीड होगा, इसमें से इधर फीड करेंगे तो, और ये आपका कटर क्या होगा, रोटेट करते रहेगा। और ये स्कीमेटिक डायग्राम है मिलिंग प्रोसेस का। फिर हम देख कर सकते हैं ग्राइंडिंग प्रोसेस का। तो ग्राइंडिंग करते हैं, उसका यूज करते हैं। इसमें ग्राइंडिंग व्हील होगा, और ग्राइंडिंग व्हील क्या करेगा, रोटेट करते रहेगा, और इससे क्या होगा, आपका वर्क पीस का क्या होगा, सरफेस का फिनिशिंग कर सकते हैं। सिमिलर टू आपका क्या होगा, शेपिंग प्रोसेस क्या है, एक प्लेनिंग प्रोसेस है। इसमें भी हम क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं, और इससे भी क्या करते हैं, जो सरफेस को है उसको हम क्या करते हैं, प्लेन करते हैं। इसमें जो टूल फीड्स जो देते हैं वो लेटरली देते हैं, जैसे कि जो सेम है आपका, जैसे हम शेपर में काम करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन है। ड्रिलिंग में क्या करते हैं, ड्रिलिंग का यूज़ करके हम वर्क पीस के अंदर क्या करते हैं, होल प्रोड्यूस करते हैं। जो होल होगा वो प्रोड्यूस करते हैं, होल का कुछ डायमीटर होगा, जितना ड्रिल बिट का, ये इसको हम ड्रिल बिट बोलते हैं, और ड्रिल बिट का जितना डायमीटर होगा, ड्रिल बिट इसका जितना डायमीटर होगा वही उससे थोड़ा सा प्लस क्या होगा, आपका जो होल प्रोड्यूस होगा उसका डायमीटर होगा। तो इसमें क्या होगा, ये आपका डायरेक्शन, ये मूव हमेशा क्या करेगा, मूव करते रहेगा। ये जो ड्रिल है उसमें आपका क्या होंगे, ड्रिल पे क्या होगा, आपका हेलिक्स बना हुआ रहता है, इसमें आपका फ्लूट्स रहेंगे। तो ये ट्विस्ट ड्रिल है जो कंटिन्यूसली रोटेट करते रहेंगे, और हम क्या करते हैं, उसको फीड देते हैं यहाँ से, अप से हम क्या करते हैं, जो वर्क पीस है, जो आपका टूल है उसको, जो कटिंग टूल है, ड्रिल बिट है, उसको हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जनरली मूव कराते हैं, और इससे क्या करते हैं, मशीनिंग करते हैं। यहाँ पे भी आपका चिप का फॉर्मेशन होगा, और वो चिप क्या होगा, जो आपका ट्विस्ट ड्रिल का जो फ्लूट्स है उसके थ्रू पास करके आपका बाहर में निकल जाएगा चिप। तो वर्क पीस में हम क्या करते हैं, जब भी हमें होल प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। जो प्रोड्यूस होगा होल, उसको अगर आपको फिनिशिंग करना है या उसके डायमीटर को इंक्रीज करना है, तो फिनिशिंग करना है तो हम क्या करते हैं, हॉर्निंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, और आपको उसके डायमीटर को इंक्रीज करना है तो हम बोर्डिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे। ब्रोचिंग प्रोसेस है, जिसमें अगर आपको कहीं स्लॉट्स बनाना है, थ्रू स्लॉट्स बनाना है, आपको स्लॉट्स बनाना है कहीं पे, तो हम क्या करते हैं, ब्रोचिंग प्रोसेस यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, वर्क पीस क्या होगा, वर्क पीस पे डिफरेंट डायमीटर का आपका क्या होगा, वर्क पीस पे आपका डिफरेंट डायमेंशन के आपके कटिंग एजेज होंगे, और उससे क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, ये पास करेगा और क्या करेंगे, कटिंग करते रहेंगे। तो ब्रोचिंग से हम क्या करते हैं, ये आपका वर्क है जो कि आपका स्टेशनरी होगा, और ये डाई पे लगा हुआ है, ये आपका डाई है जिस पे लगा हुआ है, और इसमें डाई के एंगल आपका एक क्लियरेंस भी होगा।
तो इससे क्या करते हैं, टूल का फीड कराते हैं और उसमें क्या कटिंग होती रहेगी। ये बहुत ही फास्ट कटिंग प्रोसेस है। इससे हम क्या करते हैं, स्लॉट्स बना सकते हैं, होल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट जनरली सर्कुलर होल नहीं, अदर दैन सर्कुलर होल प्रोड्यूस करते हैं ब्रशिंग प्रोसेस से। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स का, जिसमें आप जो भी आपका एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। कुछ प्रोसेस है जो कि आप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको हम बोलते हैं अनकन्वेंशनल प्रोसेस है, जिसमें हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करेंगे या हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, वेपोराइजेशन करेंगे मटेरियल का। तो इस तरह के प्रोसेस जो होंगे वो आपका नॉन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, जिसको हम बोलते हैं ये हमारा अनकन्वेंशनल है, नॉन ट्रेडिशनल है। तो अनकन्वेंशनल है, नॉन ट्रेडिशनल है या एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स है हमारे पास। इसमें जो कॉमन एग्जांपल है आपका अनट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में, वो है आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। ये सब कुछ एग्जांपल्स है जो आपका नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट कुछ टेक्निक्स है जिसका हम यूज़ करते हैं सरफेस फिनिश में, जैसे कि है ग्राइंडिंग प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, लैपिंग का यूज़ कर सकते हैं। लैपिंग से क्या करते हैं, हनिंग का यूज़ करेंगे, जैसे जो अभी हमने डिस्कस किया है। एंड सुपर फिनिशिंग है, ये प्रोसेस है जिसका हम यूज़ करते हैं सरफेस को फिनिश करने में, सरफेस को स्मूथ बनाने में हम उसका यूज़ करते हैं। कुछ और प्रोसेस है जिसका हम यूज़ करते हैं सरफेस को स्मूथ बनाने में। तो ये आपका है कि अगर आपको वेरी क्लोज डायमेंशनल एक्यूरेसी चाहिए तो हम इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे। आपको रफली मशीनिंग करना है, वेरी क्लोज डायमेंशनल एक्यूरेसी नहीं चाहिए आपको, तो हम क्या कर सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं, बफिंग कर सकते हैं, बर्निशिंग कर सकते हैं, टुम्बलिंग कर सकते हैं। तो ये सब आपका क्या है, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस है। एक आपको एक्यूरेटली आपको फिनिशिंग देगा, दूसरा क्या है आपका अप्रॉक्सीमेटली आपको क्या करेगा, फिनिशिंग देगा, अप्रॉक्स फिनिशिंग देगा, डायमेंशनली उतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया आज के क्लास में वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के इंट्रोडक्शन को। तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए।